यहाँ देखिएगा, कोशिश ना तमाम अल्लामा इकबाल का है। कोशिश ना तमाम किसका है? अल्लामा इकबाल का है। ये हम लोग का एग्ज़ाम में आया है, तो उम्मीद है कि ये वाला एग्ज़ाम में आप लोग का अगर इस साल नहीं आया, 2023 में ये नहीं आया, तो आप लोग में ये कंफर्म आएगा। ये 2024 में नहीं, आप लोग 24 दे रहे हैं ना, तो 24 में अगर फरीदा लोग के ग्रुप में नहीं आया तो आप लोग के ग्रुप में 2025 वाला में इंशाल्लाह आएगा। ये 2000 लिख के रखिएगा। आया है 2017 में भी आया है। खुलासा आता है, क्या आता है? याद रखिएगा, या तो खुलासा बोलेगा या मरकजी ख्याल बोलेगा, दोनों में से कोई भी बोलेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक ही आंसर होगा। कहने का मतलब है कि नजम कोशिश ना तमाम का खुलासा या मरकजी ख्याल आएगा, तो यही लिखिएगा। तो इसको पढ़ने से फ़ायदा ये हो रहा है, इसको पढ़ने से फ़ायदा ये हो रहा है कि 5 नंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा। कितना मार्क्स का आता है? 5 मार्क्स का आता है। कितना मार्क्स का आएगा? 5 मार्क्स का। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि देखिए, लिखिएगा, जो नजम कोशिश ना तमाम शायर मसरी के अल्लामा इकबाल की तख्लीक है। किसका लिखा हुआ? ये अल्लामा इकबाल का लिखा हुआ है। अल्लामा इकबाल के बारे में सब जानते हैं, बच्चा जानता है, उसका बहुत सारा नज़म है। तो कहने का मतलब है ये मुख्तसर सी नज़म है। महज कितना है? 6 अशार। कितना अशार बोला है? ये 6 अशार बोला है। इसके बावजूद गुनगो खूबियों के हामिल है। इस नज़म में इकबाल ने मुसलसल सी वो कोशिश और जद्दोजहद बोला जाता है। ये इम्पोर्टेंट बात बोला है। क्या बोला है कि इस नज़म में 1 मार्क्स में पूछा जाता है कि मौजू किसको बनाया। 1 मार्क्स में बोला जाता है नज़म कोशिश ना तमाम में मौजू किसको बनाया, तो आप बोलिएगा मुसलसल कोशिश और जद्दोजहद को बनाया। किसको बनाया? इसको और इसको। ये 1 मार्क्स में भी आता है, 1 मार्क्स में पूछेगा। इनके मुताबिक ज़िंदगी मुसलसल लगातार कोशिश व हरकत का नाम है। खुलासा जब लिखिएगा तो ये लिखिएगा, दुनिया की हर शय तलाश जस्तजू हरकत व इश्क के सबब जिंदा है। अगर ये हरकत ख़त्म हो जाए तो इंसान चलती फिरती लाश रह जाएगी। बोल रहा है इंसान चलती फिरती, यानी कि ये जो इकबाल चाचा जो बोले रहे ना, बहुत काम का बात बोले हैं। क्या बोले हैं कि हरकत व इश्क के सबब जिंदा है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे क्या दिखेगा, नेक्स्ट वाले में चुनांचा इकबाल कहते हैं। अब इकबाल चाचा क्या कहते हैं, यहाँ देखिए। इकबाल चाचा कहते हैं कि सुबह सूरज की जुदाई में बीच व ताप खा रही है, जबकि सिफक की आँख शाम के सितारे के लिए खून बहा रही है। अक्सर देखते होंगे शाम का टाइम रहता है, सूरज नीला टाइप का एकदम रहेगा, ऐसे लगेगा खून का आंसू रो रहा है। तो ये इकबाल चाचा बोल रहा है कि उस चीज़ को मंजर कसी करके बोल रहा है कि क्या ऐसा लग रहा है खून बह रहा है ना। अक्सर देखते होंगे देहात वगैरह में, गांव देहात में खेत खलियान में जाते होंगे, तो कहने का मतलब वहाँ पे जब देखते होंगे तो सूरज ग्रुप होता है, शाम का टाइम रहता है, एकदम लाली सा छाया रहता है कभी कभी, या तो फोटो में भी आप लोग देखते होंगे। तो वही इकबाल बोल रहा है कि सुबह सूरज की जुदाई में बीचों ताप खा रही हो, जबकि सफक की आँख शाम के सितारे के लिए खून बहारी। शाम के मंजर का अक्कासी की है, शाम का मंजर को खींचा है, बताया है, बयान किया है, अक्कासी की है। सूरज गुरूब हो रहा है, क्या बता रहा है कि बोल रहा सूरज गुरूब हो रहा है, गोया सुबह या दिन के लिए जुदाई का वक्त है। जुदाई का वक्त, एक दूसरे से बिछड़ जाता है तो कैसे जुदाई हो जाता है, मायूसी होता है, दिल रोने जैसा लग जाता है। तो वही बोल रहा है कि सुबह या दिन के लिए जुदाई का वक्त है। सिफक शाम के वक्त आसमान पर फैलने वाली सुर्खी है। जो सिफक है शाम के वक्त आसमान पर फैलने वाली सुर्खी वही लाली जो बता रही। तो ये गोया शाम को तुलू होने वाले सितारों के लिए उसका आंखों से खून बह रहा है। गोया ऐसे बता रहा है कि शाम को तुलू होने वाले जो सितारों के लिए, शाम में तुलू होने वाले जो सितारे हैं उसके लिए उसके आंखों से क्या हो रहा है, खून बह रहा है। अगर दिन के वक्त, एग्जाम्पल दे रहा है, लैला मजनू, सब जानते हैं लैला मजनू को, एग्जाम्पल दे रहा है कि अगर दिन के वक्त को मजनू और शाम को लैला तस्वर कर लिया जाए तो ये मजनू अपनी लैला को पाने का ख्वाह रखता है। कितना अच्छा एग्जाम्पल बोला, कितना अच्छा बात बोला है कि अगर आप दिन को मजनू मान लीजिए, दिन को मजनू, शाम को लैला मान लीजिए, तो लैला मजनू का कहानी सब सुने, एक दूसरे के लिए
बेताब थे, एक दूसरे से मिलने के लिए बेताब थे। और पहले का मियाँ इश्क तो आप लोग को पता ही है, दूर से देख के दीदार हो जाता था। कहने का मतलब है कि आप मतलब कि अगर दूर से एक झलक भी देख लिए तो पूरा पूरा दिन उसी की यादों में होता है। और अभी देखिए सब हवस का पुजारी रहता है। तो कहने का मतलब है कि पहले और अभी में आसमान ज़मीन का फ़र्क है। तो यहाँ पे जो बोल रहा है कि मजनू और शाम को लैला तस्वर कर ले गया, ये मजनू अपनी लैला को पाने का ख्वाह रखता है, जबकि सितारा सुबह जो थोड़ी देर के लिए चमकता है। बोल रहा है जबकि जो सितारा सुबह जो थोड़ी देर के लिए चमकता हमेशा जिंदा रहना और चमकने के लिए बेचैन रहता है। ये लाइन जो बोल रहा है पॉइंट वाला, जिस टाइम में तो आप लोग सो के रहते हैं तो उस टाइम में पता कैसे चलेगा। बोल रहा है कि सितारा सुबह का जो सितारा रहता है वो कभी आप लोग देखे ही नहीं, क्योंकि ठीक रात ढलने के बाद और सूरज निकलने से पहले बीच में वो निकलता है, और सूरज जैसे निकलता है तो इतना इसका रोशन रहता है कि वो छुप जाता है। तो कहने का मतलब कि सुबह का जो सितारा जो थोड़ी देर के लिए चमकता, बस थोड़ी देर के लिए, मतलब कि उसकी ख्वाहिश हमेशा ये रहती कि काश हम जिंदा रहते, काश थोड़ा और टाइम मिलता, काश दिन लेट से होता, मतलब काश सूरज ना निकलता, उसको देखने का मौका रहता है। जिस तरह से अगर माना जाए पानी का बुलबुला ऊपर से गिरा टप और क्या हो गया, वो दूसरा उसी पे गिरा, वो बुलबुला खत्म हो गया, उसका भी। तो कहने का मतलब है कि हम जो बोले रहे पानी का बुलबुला वो भी जिंदगी के लिए तरसता है। पानी का बुलबुला टप से गिरा, उसी पे दूसरा बुलबुला आ जाता है तो वो तो बुलबुला खत्म हो जाता है। तो उसको भी ख्वाहिश रहता है काश वो पानी का बुलबुला जो होंगे वो पानी का बुलबुला काफ़ी देर तक रहता है, लेकिन वो भी तरसता अपने आप को। इसी तरीके से सुबह का जो सितारा है थोड़ी देर के लिए चमकता है, वो हमेशा जिंदा रहना और चमकने के लिए बेचैन रहता है और उसको वो मौका नहीं मिलता। अब दूसरे लाइन में देखिए हम क्या बोलना चाह रहे हैं, हम नहीं मतलब क्या इकबाल चाचा क्या बोलना चाह रहा है, यहाँ पे देखिएगा। कहने का मतलब है कि कुतुब सितारा जो आसमान पर एक ही मुकाम पर चमकता रहता है। बहुत बड़ी बात बोली, बहुत बड़ी बात बोला। कुतुब सितारा जो आसमान पर एक ही मुकाम पर चमकता रहता है, ज़बान हाल से दूसरे सितारों से कहता है कि मैं तो खरे खरे थक गया हूँ। ये बोल रहा है कि मैं खरे खरे। कहने का मतलब है ये जो कुतुब सितारा है जो आसमान पर एक ही मुकाम पर चमकता रहता है। अब देखिए किसी किसी को होता है, अभी हम क्या बोले कि पानी का बुलबुला जो है तरसता है, सुबह का तारा तरसता है जिंदा रहने के लिए, और कुछ लोग जो है ना जिंदा रह के बोझ बनता है जमीन पे। क्या है तो चोरी चमारी ये वो करते करते गुनाह पर गुनाह करता रहता है, वो धरती पे बोझ रहता है। तो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, यहाँ पे देखिएगा कुतुब सितारा जो आसमान पे एक ही मुकाम पे खड़ा रहता है। और अक्सर सुने हैं ना कि कदर नहीं रहता है, जब किसी को लाइफ मिलता है तो सोचता लाइफ में कुछ अच्छा करे, तो वैसा नहीं करते, उसका कदर नहीं रहता, फिर लाइफ गवा जाता है तो एहसास होता है काश कर लेते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कुतुब सितारा जो आसमान पे एक ही मुकाम पे चमकता है, ज़बान हाल से दूसरे सितारे से कहता है कि मैं तो खरे खरे थक गया हूँ, मैं खड़े खड़े थक गया हूँ। कोई वहीं पे रो रहा है कि काश हमको ज़िंदगी मिल जाता थोड़ा सा और हम रुक जाते, हम चमकते दुनिया के सामने आते, और वहीं पे कोई क्या बोल रहा है कि हम तो खड़े खड़े थक गए। कोई दो दो लड्डू खा रहा है, किसी को एक भी लड्डू नहीं मिल रहा, तो फ़र्क है। तो कहने का मतलब यहाँ पे चलने का लुत्फ़ हासिल करने के लिए बेहतरीन से तरस रहा हूँ। और ये क्या बोल रहा है, इसको भी किसी न किसी चीज़ का इंतज़ार है। कहने का मतलब ये बोल रहा है कि हम खड़े खड़े थक गए, काश हम जो चलते कितना मज़ा आता, कितना अच्छा लगता, काश। बोल रहा है कि हासिल करने के लिए तरस रहा हूँ, वो तरस रहा है। चश्मे नदियों तक पहुँचे और नदियाँ समुंदर में शामिल होने के इश्क में मुब्तला रहती है, जबकि समुंदर की मौजें 14वीं रात के चांद के मुंतज़र रहती। वाह क्या बात बोला। यहाँ पे बोल रहा है कि चश्मे नदियों तक पहुँचने में वो जो झरना रहता है वहाँ से क्या होता है, नदी में आता है, और नदियों से समुंदर में मिलना कितना अच्छा इश्क है। यानी कि यहाँ से निकला, चश्मा से निकला नदी में, नदी से मिला इस समुंदर में, ये जो एक दूसरे से लय बेलय मिला रहा है, बोल रहा है कितना अच्छा इश्क है, ये मोहब्बत है। लेकिन इसमें बोल रहा है कि हर जगह मिलना इश्क नहीं कहलाता, वो धोखा भी होता है। तो बोल रहा है कि समुंदर में, तो कहने का मतलब यहाँ पे कि बोल रहा है इश्क में मुब्तला रहती, जबकि समुंदर की मौज है। आप जो है झरना किससे मिला, नदी से, नदी किससे मिला, समुंदर से, लेकिन समुंदर भी किसी के मौज के इंतजार रहता है 14वीं रात का। तो वही बोल रहा है कि 14वीं रात के चांद का मुंतजर रहती है। हुस्न अज़ल यानी महबूब हकीका हुस्न का जलवा कायनात के हर शय में। हुस्न अज़ल का बता रहा है कि महबूब का हकीकी हुस्न जो है,
महबूब का वो जो जलवा है, हम लोग अगर आगे गजली हिस्सा में पढ़ेंगे तो दिखाता है, गालिब चाचा बोलता है, बहुत सारे इसमें चाचा बोले हैं, बोल रहा है कि महबूब की गली का क्या, जर्रा जर्रा को सजदा रिजी करने का दिल करता है। मतलब कि महबूब के गली का जो कचरा भी रहेगा ना, तो उसके लिए बहुत बड़ा मतबर काम कर रहा है, मतलब बहुत अहमियत है। क्या है कि वो महबूब के गली का है ना, बोला जाता है महबूब के गली का कुत्ता भी उसको प्यारा लगता है, और अपने गली का कुत्ता को देखे मार के भगाता है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे बोल रहा है कि जो है हुस्न जलवा कायनात की हर शय में जो लाल है, गुलाब के फूलों के पर्दे में पोशीदा छुपा हुआ रहता है। अपने जलवा आम के लिए बेकरार है। इस सूरत हाल में अगर कोई ज़िंदगी के राज से आसना होना चाहे तो हज़रत खिजर से रुजू करे। अब बोल रहा है कि इसमें एग्जाम्पल दिया है खिजर अलैहिस्सलाम का। किसका? खिजर। एक मार्क्स में आता है नजम कोशिशना तमाम में किस पैगंबर का जिक्र किया? तो आप बोल सकते हैं खिजर। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है, याद रखिएगा। बोला है हजरत खिजर से रुजू करे। यो यही है जो जवाब देंगे कि हर चीज़ नामुकम्मल कोशिश, यानी लगातार कोशिश है, जद्दोजहद जहद अमल ही जिंदा पाविंदा। अगर कोशिश करते रहिएगा तो बोला जाता है आज निकल कल नहीं परसों कामयाबी तो मिलेगा, महज कोशिश भी करना होगा। अब चट्टान की तरह रुके रहेंगे कि हमसे तो कुछ होगा नहीं तो हम करेंगे क्या, तो वही गलत है। तो बोला गया यानी ज़िंदगी में कामयाबी व कामरानी का राज तलाश व जुस्तजू और हरकत व इश्क में मजमर है, यानी कि आपको तलाश करिए, अपने मकसद में कोशिश करते रहिए, कोई करते रहिए, कामयाबी इंशाल्लाह मिलेगा। तो नजम कहने का मतलब है कि बाबू लोग इसको होमवर्क करिएगा, इसको दिल करेगा समझने का, वर्ड नहीं आ रहा है तो देखिएगा भी और याद रखिएगा, इसको याद कर लीजिए तो इंशाल्लाह 25 में आए तो आप लोग आसानी से लिख दीजिएगा, बाकी आप लोग की मर्जी।